पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। राशन आवंटन में कमी का दंश झेल रहे उपभोक्ता, बिना राशन खाली हाथ लौटने मजबूर हो रहे आमजन। लगातार शिकायतों के बाद भी नहीं हो रहा समाधान। लांजी महाविद्यालय में सामूहिक होली मिलन कार्यक्रम ने खोली कोरोना गाइडलाइन की पोल। यहां पर निर्देशों को धता बताकर छात्रों ने जमकर खेली होली। बालाघाट में 45 प्लस वालों के लिए गुरुवार से शुरू हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का दौर। पंजीयन के लिए सुबह से वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रहे हैं लोग। राशन दुकानों पर वितरण संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पीओएस मशीन तो दी गई है, लेकिन मशीनों में तकनीकी खराबियों के चलते आए दिन गरीब परिवारों को राशन की समस्या से परेशान होना पड़ता है। वहीं स्टॉक की कमी के चलते बीते एक माह से कई गरीब परिवारों को राशन नहीं मिलने की शिकायतें भी मिल रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा से जुड़े हजारों उपभोक्ता राशन की दुकानों के चक्कर लगाने मजबूर है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे, लिहाजा इस परेशानी का खामियाजा आम जन भुगत रहे हैं। पता नहीं बेटा क्यों नहीं मिल रहा है। तो क्या बोल रहे हैं सेल्समैन? बोलते ये महीने में कोई पक्का ही नहीं था गेहूं का, ऊपर से आदेश नहीं आया गेहूं का। तो फिर आप कैसा कर रहे हैं गेहूँ का? क्या करेंगे भैया, बर्दाश्त के लेके खा रहे हैं, 2-3 किलो ला के। मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला, सर्वर डाउन है। कब से ऐसा डाउन? कल भी था बोलते हैं, आज भी 2 दिन हो रहे हैं। तो वैसे में राशन नहीं मिलेगा तो फिर कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे, मेरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे क्या समझ में आ रहा है? क्या क्या परेशानी बता रहे हैं? परेशानी हुई है, राशन होना ज़रूरी है ना, बस और क्या है। तो उसका काम धंधा अपन छोटे आदमी है। अब सोमवार से कार्ड जमा करे तो सर्वर डाउन, रोज आते रोज वापिस जाते। अब फिर ऐसे राशन नहीं मिलेगा तो कैसा करेंगे? कैसा करेंगे हम गरीब आदमी, बताओ। तो क्या बोल रहे हैं? सर्वर प्रॉब्लम बोल रहे हैं? सर्वर प्रॉब्लम। तो फिर अगले महीने मिलेगा राशन को? पता नहीं है, सर्वर तो चालू होगा जब तो। भैया का कहना है कि ऊपर से नहीं आया गेहूँ, अभी आया था कुछ ख़राब था तो चले गए, आने की उम्मीद बता तो रहे हैं, लेकिन इस महीने मिली नहीं। परेशान हो रहे हैं हम लोग, 3-4 वाला छूट। कैसा कर रहे हैं गेहूँ? कहाँ से? अब मार्केट से लेकर खा रहे हैं 30-40 रुपये किलो। यहाँ पर कितना मिलता था? यहाँ 10 किलो मिलता है रूम में मेरे हिसाब से। कितना पैसा लगता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो 1-2 रुपये किलो के हिसाब से है वो तो। गौरतलब है कि जिले में लाखों उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। हर महीने जिले की राशन दुकानों पर हजारों क्विंटल राशन का आवंटन होता है, लेकिन बीते एक माह से पर्याप्त मात्रा में शासन की ओर से आवंटन नहीं होना और सर्वर की समस्या के चलते उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। शहरी इलाकों में भी राशन की समस्या के चलते नगर के उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी, भटेरा और गायखुरी में बीते कुछ दिनों से समस्या के चलते लोग रोजाना खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। मशीनों की खराबी तो तकनीकी समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आवंटन में कमी को लेकर भी आ रही है। इस समस्या के चलते कई राशन दुकानें भी नहीं खुल रही है। सर्वर नहीं रहता सर, 3-4 दिन से सर्वर का नाटक चालू है। 10:30 बजे के बाद सर्वर ही नहीं रहता है। फिर ऐसे में किस तरह से? दूसरे दिन बुलाना पड़ता है उनको, सुबह जल्दी आओ करके बुलाना पड़ता है। अभी इंजीनियर साहब से मेरी बात हुई तो अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ करके बोल रहे। तो वरिष्ठों को सूचना मिली क्या? सर लोगों को यहाँ हम व्हाट्सअप कर देते हैं ना, तो मशीन उनके द्वारा क्या कहा जाता है? वो ऊपर से प्रॉब्लम है ना, हैदराबाद से प्रॉब्लम में बोलते हैं। अभी सर्वर के कारण जैसे राशन से वंचित अगर रह जाएंगे तो फिर कैसे होगा? अब उनको तो दूसरे दिन बुलाना पड़ता है अपन को, क्या करें। अगर जैसे इस मंथ नहीं मिल पाया तो फिर अगले मंथ उन्हें क्या मिल सकता है क्या सर? अब ये इसमें मशीन में तो दिखाता नहीं है, फिर भी तो बोलना पड़ता, आश्वासन देना पड़ता मिल जाएगा करके। सब मशीन में दिखता है तो 2 महीने का दे देते फिर उन लोगों को।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भले ही राज्य शासन ने सामूहिक होली मिलन समारोह और अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगाई हो, लेकिन लांजी महाविद्यालय में होली मिलन पर यह निर्देश किसी काम के नज़र नहीं आए। यहां पर बकायदा छात्रों को होली पर आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित कर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ और ना ही मास्क लगाना अनिवार्य समझा गया। कॉलेज में इस तरह के सामूहिक होली मनाए जाने का यह पहला मामला है जहां मस्ती में सराबोर छात्रों ने जमकर होली खेली और कॉलेज प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। यहां तक कि किसी ने भी ऐसे आयोजन पर रोक लगाने का साहस नहीं दिखाया। आपको बता दें कि होली से कुछ दिन पहले ही राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर बालाघाट ने सामूहिक तौर पर होली मिलन और अन्य कार्यक्रम नहीं किए जाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन लांजी महाविद्यालय में इन निर्देशों की जमकर अवहेलना की गई। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे आज परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आमगांव, जरेरा, कोसमी, नेत्रा के पालक, संयोजक, बूथ अध्यक्ष एवं मंडल कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक बैठक में पहुंचे। बैठक में मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संगठन की महत्ता बताते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता होना गर्व की बात है। हमारे लिए संगठन में पालक, संयोजक, बूथ अध्यक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे लिए मंत्री पद नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है। ग्राम स्तर की समस्या के निपटारे, कार्यकर्ताओं के काम एवं ग्राम विकास के लिए संयोजक बूथ का अहम योगदान हो सकता है। बड़ा अदब करते थे। आज का कल्चर भी नीचे, पहले के लोग सरपंच एक बार बन जाए तो सरपंच साहब कहते थे उसको, और आज के सरपंच को क्या बोलते हैं? क्योंकि नया जो जमाना आ गया ना, वो जमाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता कोई चीज। उनको लगता है कि फट से हो जाए, फट से, जैसे मोबाइल में फट से सर्च मारते हैं, पूरा गूगल सर्च मारे पूरा देश दिखते रहता है। आजकल शिष्टाचार, सम्मान जो भाव है, पहले बड़े के सामने छोटा बैठ नहीं सकता था। हमने अच्छे अच्छे लोगों को देखे, बड़े के सामने अगर वो बीड़ी भी पीता है तो बड़े दिख गए, कोई बड़ा गांव का दिख गया, उसके सामने बीड़ी फेंक देते। मध्य प्रदेश सहित बालाघाट जिले में 45 प्लस वालों के लिए गुरुवार सुबह 9 बजे से कोरोना वैक्सीनेशन का दौर शुरू हो गया है। अधिकतर लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। नगर के टीकाकरण केंद्र में सुबह से ही टीकाकरण के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें पंजीयन के उपरांत टीका लगाया जा रहा है। हालांकि यहां पर एक लापरवाही यह भी देखने मिल रही है कि लोग कोरोना का टीका तो लगा रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे। पंजीयन केंद्र के बाहर बड़ी संख्या में लोग भीड़ लगा रहे हैं। टीका लगाने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीका लगाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। जिस तरह से कोविड का संक्रमण फैल रहा है, उससे उन्हें डर जरूर लग रहा था, लेकिन टीका लगाने के बाद वे अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं? कोई डर तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। जैसे टीका नहीं आया था और कोविड का संक्रमण इतनी तेजी से, थोड़ी घबराहट तो थी, टीका आने के बाद में अच्छा लग रहा है। अभी राहत महसूस कर रहे हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं और लोग आ रहे हैं यहाँ पर टीका लगाने के लिए, स्वस्फूर्त होकर आ रहे हैं, और ये अच्छी चीज़ है। महामारी के दौर में बहुत ही सही चीज़ें हैं ये। व्यवस्था पर क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है और किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही, किसी कोई यानी ऐसा एकदम आँच-पाँच नहीं है यहाँ पे, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि हर सेंटर में यही सुविधा ज़्यादा हो तो अच्छा है। वैक्सीनेशन सेंटर के प्रभारी अधिकारी खरोले ने बताया कि प्रतिदिन 500 लोगों को वैक्सीनेट करने की तैयारी है। इस लिहाज से सभी इंतजाम यहां पर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के तहत आज से ही 45 वर्ष की आयु के लोगों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। ये तीसरा चरण शुरू हुआ है। 16 जनवरी से फर्स्ट चरण शुरू हुआ था, जिसमें HCW लगा, हॉस्पिटल केयर वर्कर को, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से प्राइवेट और गवर्नमेंट के कर्मचारी शामिल हुए। उसके बाद में सेकेंड अभियान शुरू हुआ, जिसमें FLW फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें पुलिस, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग और नगर पालिका, इन लोगों का किया गया। थर्ड चरण जो है सीनियर सिटीजन के लिए 1 मार्च से शुरू हुआ है, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को बिना किसी
सर्टिफिकेट के आधार कार्ड लेकर के या कोई भी आईडी प्रूफ लेकर के 1 अप्रैल 2021 से यानी आज से 45 से 59 साल के सभी व्यक्तियों को और 60 साल के ऊपर के जो छोटी हैं सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पर डे हमको 500 लोगों का टारगेट दिया गया है, लेकिन हमारे 500 से अधिक लोग पर डे वैक्सीनेट। कोई भी फ़ोटो आईडी, वोटर आईडी हो, आधार आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, कोई भी एक आईडी और मोबाइल नंबर लेकर के आते हैं, उसको रजिस्टर करते हैं और वेरीफाई करके वैक्सीनेट कर देते हैं।